दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और यह फ़िलहाल में ही 9 अगस्त का ही करंट अफेयर है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा, मनोज सिन्हा बने हैं जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल। इसके पहले हम लोग जम्मू और कश्मीर के कुछ इतिहास को जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर 1954 में एक राज्य था, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका है जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख, ठीक है। पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका लद्दाख। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने हैं, इसके पहले कौन था? तो इसके पहले आप लोग को पता होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू थे इसके पहले। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A इसको समाप्त कर दिया गया था, जो ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, आप लोग को एक बात और बताना था कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ होती हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ होती हैं। पहला तो आपका होता है जम्मू, पहला आपका होता है जम्मू, जो कि शीतकाल में होती है। और दूसरा आपका होता है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर, दूसरा आपका श्रीनगर, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर, जम्मू शीतकाल में होती है और श्रीनगर आपका ग्रीष्मकाल में, ठीक है। तो 2 राजधानी यहाँ पे। एक आप लोग को पता होगा, हिंदुओं का जाने का स्थल है। पहला है आपका वैष्णो देवी, पहला आपका वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी। और दूसरा आपका है अमरनाथ, अमरनाथ है। ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। ये स्थल घूमने वाला स्थल है हिंदुओं का, ठीक है। तो और एक बात और मैं बताना था कि एक लद्दाख जो है, लद्दाख एक अलग हो गया है। तो लद्दाख की जो राजधानी है, लद्दाख की जो राजधानी है उसे लेह रखा गया है। क्या? लेह। और लद्दाख में 2 ज़िले हैं, पहला लेह और दूसरा है आपका कारगिल। दूसरा क्या है आपका? कारगिल। 2 ज़िले हैं, याद करिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही चेंज हुआ है, तो यह पूछ भी सकता है। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वह है आपका राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर है। तो ये लद्दाख के हैं, ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तो आप लोगों को पता ही है, मनोज सिन्हा हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे की देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? यानी कैग भारत का कौन बने हैं? तो आप लोग को पता होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, तो पहले तो आप लोग को पता होगा, पहले ये थे आपका जम्मू एंड कश्मीर के आपके उपराज्यपाल थे, ठीक है, उपराज्यपाल थे। लेकिन अब ये बन गए हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग बन गए हैं, ठीक है। कैग इनको बना दिया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हर साल किस तिथि को हिरोशिमा डे मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा हिरोशिमा डे, तो ये तो है आपका 6 अगस्त। अब हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, तो पूछ सकता है कि भाई नागासाकी डे भी कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 9 अगस्त, 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये कब गिरा था परमाणु बम? तो ये गिरा था 1945 में, ठीक है।
यानी कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 18 महीने के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह राज्य है आपका उत्तराखंड। अब आप लोग बताइएगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो महानिरीक्षक है वह है आपके पीएस, वो ये है डी वाला ऑप्शन है, पीएस रानी पसे। कौन है भैया? आपका पीएस रानी पसे, पीएस रानी पसे। ठीक है, पीएस रानी पसे इनको जो है नियुक्त किया गया है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। ठीक है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह आपके हैं अरविंद द्वीप। इनको सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अरविंद द्वीप को। मेरा इनाम याद रख लीजिएगा सीआईएसएफ का, तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हैं अमृत मोहन प्रसाद। कौन है आपके? अमृत मोहन प्रसाद हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, यही है हरदयाल प्रसाद। यही है, ये हरदयाल प्रसाद है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कंपनी, ठीक है, हरदयाल प्रसाद याद रखिएगा, 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो 10 अगस्त को ये पद को ग्रहण कर लेंगे हरदयाल प्रसाद, 10 अगस्त को। ठीक है, ये हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में आप लोग से बातें होंगी।